नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की 27 मार्च 2025 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बातचीत करेंगे आज सुजोसी बुलेटिन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और उस पर डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ से आपसे पूछी गई है, उन सभी बिंदुओं पर देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य स्तरीय जो अंत्योदय कल्याण समारोह है, इसका आयोजन 27 मार्च 2025 को कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के भरतपुर ज़िले में किया गया। भरतपुर में किया गया और भरतपुर आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। ये आप लोग देख सकते हैं, अंत्योदय कल्याण समारोह है। और इसी अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है, ये जो बजट में घोषित की गई थी, इसकी मार्गदर्शिका का विमोचन भी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो है वो किया गया। अगर इसकी बातचीत करें तो इन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है उसको हमने शुरू किया। और हमारी सरकार जो है वो प्रथम चरण में 5,000 गाँव में, कितने गाँव में? 5,000 गाँवों को के सभी जो बीपीएल परिवार हैं उनको गरीबी रेखा जो है इससे ऊपर लाएगी। और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो सरकार के द्वारा किया है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, कितनी राशि दी गई है? 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और कितने गांव शामिल करेगी? 5,000 गाँवों को शामिल करेगी। और प्लस ये ध्यान रखना, योजना क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, जो कि बजट 2025-26 में घोषित की गई। इसमें कुल मिलाकर कितने गाँवों को? तो ध्यान रखना, 5,000 गाँवों को शामिल करेगी। 300 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए सरकार ने दी है। और राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री इस स्थान पर जो है वो विभिन्न योजनाओं के बारे में बोल रहे थे। ब्रिज की भूमि अंत्योदय का विचार देश प्रदेश तक पहुंचेगा, ऐसा उन्होंने कहा। 30 मार्च को 1949 को बृहद राजस्थान जो है वो भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था। इसलिए हमारी सरकार जो है वो 30 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ला प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय जो है वो लिया है। राजस्थान दिवस उत्सव जो है श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ये सारी बातें जो है वो कही। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा है बढ़ावा, 450 रुपये में गैस सिलेंडर की देने की बातचीत की थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया। और ये ध्यान रखना है कि इसमें भी वही सब सिस्टम है, नाम सिर्फ बदला गया है। लखपति दीदी योजना के बारे में हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपये की जो राशि है उसको बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का फैसला किया सरकार ने। और बुजुर्ग, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग जो है, इन सब के लिए लघु सीमांत किसान जो इनको पेंशन जो मिलती थी वो 1,250 रुपये प्रति माह देने का सरकार ने क्या किया? घोषणा की है। इसके बाद अगर बातचीत करें, पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ ये बातें हैं यहाँ पर अगर बातचीत करें तो घुमंतु परिवारों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, ताकि घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसके बाद में विशेष क्षेत्रों के लिए विकास के लिए, जैसे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इन तीनों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार के लिए द्वारा जो है वो दी गई है। यानी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, और एक सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है स्वामित्व योजना के तहत भी सरकार जो है वो कार्य कर रही है। हालांकि स्वामित्व योजना जो है इसके तहत सर्वे से ड्रोन कराकर राजस्व गाँव की जो भूमि है उसके पट्टे जो है वो सरकार वितरित कर रही है। 92,000 श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित, 20,000 पट्टों का वितरण भी इस समय सरकार के द्वारा किया गया, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने बताया था अभी, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रति योजना में 100 करोड़ रुपए, यानी तीनों को मिलाकर 300 करोड़ रुपए। स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए गए। दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। और एक तो जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना बता दी, गुरु गोलवलकर आसान्वित ब्लॉक विकास योजना भी लाई जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। और दिव्यांग जनों के लिए 2025 में समान अवसर नीति 2025 सरकार लेकर आ रही है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना बता दी। एक मां नेत्र बाउचर योजना के तहत जो है वो आंखों की देखभाल के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। और कुछ विशेष प्रकार के, जैसे खाती है, नाई है,
धोबी है, इस प्रकार के कुछ वर्गों को इसमें, ड्राइवर है, उनको शामिल किया गया। नेत्र जांच के साथ साथ उनको निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आपको बता दी है, जिसमें नए पैकेज शामिल किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ई वर्क पोर्टल 2.0 और इसी के मोबाइल ऐप का शुभारंभ जो वो अभी हाल ही में किया गया है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा क्या करना है, देखना है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कई लोग इस समय उपस्थित रहे और यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जो हैं जवाहर सिंह बेडम वो भी उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और श्री यादे माटीकला बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो श्री प्रहलाद राय हैं, वो टांक जो है वो भी इस कार्यक्रम के समय उपस्थित रहे। तो ये सब बातें आपको देखनी है। ये विभिन्न जिलों के कार्यक्रम हुए, उनमें जो वितरण किए गए, जैसे अजमेर में दिया कुमारी जी उपस्थित रही, वहीं राजसमंद में जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं बैरवा साहब वो उपस्थित रहे, और झालावाड़ की तस्वीर है, पाली है, जोधपुर है, और इस प्रकार के सिरोही है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, और यहाँ पर बालोतरा है। ये विभिन्न जिलों में जो लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की तस्वीरें आप सब लोगों के सामने। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा बीकानेर में, बीकानेर हाउस जो है दिल्ली में, बीकानेर हाउस जो है कहाँ पर है, दिल्ली में, वहाँ पर राजस्थान उत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन राजीविका द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजीविका, राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास परिषद जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये 9 दिन तक चलने वाला जो कार्यक्रम है वो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सीपी जोशी, श्री पीपी चौधरी, मदन राठौड़ आदि लोग इस कार्यक्रम में क्या रहे, उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके बाद में 15 लाख से अधिक लोग हैं, पात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी, इतने ही पात्र नए जुड़े हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया था, जो अब 30 अप्रैल तक राजस्थान सरकार जो है वो चलाएगी, ताकि नए लोगों को इसमें मौका मिल सके। इसके बाद में अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास के ध्येय पर काम कर रही है राज्य सरकार। ऐसा मुख्यमंत्री ने नए जो है 150 वाहन राजस्थान पुलिस को दिए हैं। राजस्थान पुलिस में आपको पता होगा 10,000 नई भर्तियों की घोषणा जो है वो की गई है। 10,000 भर्तियों की। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जो वर्तमान में हैं वो श्री UR क्या है, साहू है। तो UR साहू जो है राजस्थान पुलिस महानिदेशक है वर्तमान में, वो भी इस समय उपस्थित रहे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब इनके सवालों से जुड़ी हुई बात करते हैं। राजस्थान क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राजस्थान में थार क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए चलाया जा रहा है। और राजस्थान सरकार ने विशेष प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए जो है वो देने की घोषणा भी की गई। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन 27 मार्च 2025 को कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भरतपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया। 30 और 31 तारीख को जयपुर में आयोजन होगा, उदयपुर में नहीं हो रहा है, धौलपुर में भी नहीं हो रहा है। 2025-26 का जो बजट था उसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी मुक्ति के लिए कौन सी योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त जो योजना है, गांव योजना है, इसकी मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया, ताकि गाँवों को गरीबी से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सरकार के द्वारा जो है वो बजट भी बड़ा घोषित किया गया। कितने करोड़ रुपए? 300 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। क्या 300 करोड़ रुपए की अगर घोषणा की गई थी तो कितने गाँवों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था? ऐसा सवाल अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए सरकार द्वारा कितने बजट की घोषणा जो है वो की गई थी, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, सारी डिटेल से यहाँ बातचीत हुई थी इस मैटर पर, और पूरी तस्वीर भी आपके सामने मैंने रखी थी कि कितने गांव इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं सरकार जो है वो देने वाली है। गरीबी मुक्ति के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और 5,000 गाँवों को इसमें शामिल कर रही है। कितने? 5,000 गाँवों को, और 300 करोड़ रुपए की राशि सरकार इसमें दे रही। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसलिए मैं इसी में से सवाल आप लोगों को पूछ रहा हूँ सारे। तो ये है 300 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा क्या की गई, घोषित की गई। 300 करोड़ रुपए की राशि, और कितने? 500 गाँवों को गरीबी
से, यानी बीपीएल जो परिवार हैं उन बीपीएलों को ऊपर बीपीएल कैटेगरी से ऊपर लाया जाएगा। तो 300 करोड़ रुपए का बजट सरकार के द्वारा इसमें क्या किया गया, घोषित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा जो है इससे ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण के अंतर्गत कितने गांवों को, 500 गांवों को इसके अंतर्गत लाए जाने का लक्ष्य, 500 नहीं 5000 गांव, यहाँ पर मैंने 500 गलती से लिख दिया, 5000 गांव जो है इनको क्या किया जाएगा, प्रथम चरण में इन गांवों के बीपीएल परिवार के जो लोग हैं इनको ऊपर लाया जाएगा। तो बीपीएल परिवार के लोगों को इससे क्या किया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा। तो 5000 गांवों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 2025-26 में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई थी। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की शुरुआत करने के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। डांग क्षेत्र और मगरा क्षेत्र और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान जो है वो किया है। तो देखिए, प्रत्येक के लिए अगर बताऊं तो 100 करोड़ रुपए, मैंने यहाँ कहीं प्रत्येक के लिए नहीं लिखा है, क्षेत्रीय विकास के लिए कितनी लिखा है, तो सही लिखा है, आपको अलग अलग ही बताना है। प्रत्येक के लिए कितनी, 100 करोड़ रुपए की राशि जो है घोषित की गई है सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितनी राशि या कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो तीनों को जोड़कर कितनी हो गई है, 300 करोड़ रुपए की राशि इसके अंतर्गत हो गई है। लेकिन इसका सही जवाब है 100 करोड़, यानी आपसे पूछा गया है प्रत्येक के लिए कितनी राशि जो है वो देने की घोषणा की गई, तो 100 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। इसके बाद में अगर बात करें, समान अवसर नीति 2025 किस वर्ग के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो राजस्थान सरकार जो है वो दिव्यांगजनों के लिए, किसके लिए, दिव्यांगजन जो हैं, दिव्यांगजन उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार समान अवसर नीति 2025 जो है वो लेकर आ रही है। ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस पोर्टल का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया। तो 27 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में ई वर्क पोर्टल जो है, क्या है, ई वर्क पोर्टल का क्या किया गया, इस समय शुभारंभ किया गया। तो ई वर्क पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया। कब किया गया, 27 मार्च को किया गया। और इसके मोबाइल ऐप जो है, क्या है, मोबाइल ऐप जो है, इस मोबाइल ऐप को भी क्या किया गया, शुरू किया गया। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब है ई वर्क पोर्टल। पहचान पोर्टल क्या है, आपका जन्म है, मृत्यु है और आपका विवाह है, इन तीनों के पंजीकरण कराने के लिए राजस्थान में पहचान पोर्टल शुरू किया गया। जनसंपर्क पोर्टल, जनता अपनी जानकारी या शिकायत दर्ज कराए तो वो इस पोर्टल पर दर्ज करा सकती है। इसके बाद में दिल्ली बीकानेर हाउस में, दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2025 का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और राजस्थान उत्सव के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है, लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी वो भी उपस्थित रहे। और इसका 27 मार्च को इसका क्या किया गया है, 27 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया, ऐसा ध्यान रखना। दूसरी बात, इसका आयोजन किसके द्वारा, राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद, राजीविका जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर UR साहू जो है राजस्थान पुलिस के क्या हैं, महानिदेशक हैं। तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक के बारे में भी आपको जानकारी पता होगी, तो UR साहू है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास से जुड़े हुए 11 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। और भी कोई जानकारियाँ होंगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी। आप सबका दिन मंगल में हो, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।